सबसे पहले हमने पढ़ा कि 4 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग। उनको पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ता है वो बताया। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से पर्सन्स हैं और क्या क्या उनके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक्यूजेटिव केस होते हैं और क्या क्या उनके पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस होते हैं। फिर हमने देखा कि जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पहचानते कैसे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते। अब हम एक बड़ी वैरायटी की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थी। बड़ी वैरायटी का मतलब है कि जो प्रेडिकेट चेंज है, आपने एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में ये लिखा है कि प्रेडिकेट को प्रेडिकेट में बदलते हैं, यानी एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ग्रुप को किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ग्रुप में बदलते हैं। तो इस बारे में जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है। चलिए मैं बोर्ड पर बताता हूं। हेल्पिंग वर्ब की संख्या इंग्लिश में 24 है। कितनी है? 24। इसे आप लोगों के लिए बहुत सिंपली दो बड़े भागों में बांटा गया है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। याद रखिए विद्यार्थियों, जिन्हें अंग्रेजी में सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब कहा गया है उन्हें ही मॉडल कहा गया है। कुछ अंतर होते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक सहायक क्रियाओं में और ये द्वितीयक सहायक क्रियाओं में। याद रखिएगा, जब आप टेंसेस पढ़ रहे होते हैं तब आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब काम आती है मोटे तौर पर, और जब आप टेंसेस के अलावा कुछ पढ़ रहे होते हैं तो मॉडल्स काम आते हैं। प्राइमरी की हेल्पिंग वर्ब की संख्या अंग्रेजी में 11 है और सेकेंडरी की संख्या 13 है। हो गया ना? 13 और 11 मिलाकर 24। तो कुल तो है 24, प्राइमरी की है 11 और सेकेंडरी की है 13। अब चलिए, जो प्राइमरी की हैं ये किन से बनी है? ये सबसे पहले बनी है डू से, फिर बनी है बी से और फिर हैव से। जो डू से बनी है वो तीन कौन सी हैं? डू है, डज है और डिड है। ठीक है, ये डू से बनने वाली तीन है। फिर जो बी से बनी है वो 5 हैं। वो कौन सी 5 हैं? इज है, एम है, आर है, वाज है और वर है। ये 5 बी क्रिया से बनी है। और जो थर्ड हैव है उससे बनने वाली है हैज, हैव और हैड। ये हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गई हमारी 11 प्राइमरी की हेल्पिंग वर्ब। और याद कीजिए, यही आपके ज्यादातर टेंसेज में काम आती है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये पास्ट कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में और ये पास्ट परफेक्ट में, यही आती है। हम देख लो। फिर हम सेकेंडरी की जो मॉडल जिन्हें कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति मूड शब्द से हुई है, मनोदशा, वो कौन कौन सी है? तो इनको समझने के लिए भी मैं आपको कहूंगा कि एक दिमाग में थ्योरी रखें। शैल, विल, शुड, वुड। आप ऐसे भी याद कर सकते। देखो, एक बात और है, हर स्टूडेंट की अपनी एक लर्निंग मेथड है, अपना एक याद करने का तरीका है, अपना एक कंप्रीहेंशन या अपने माइंड में लंबे समय तक उसको बनाए रखने का एक तरीका है। ठीक है, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स में डिफरेंट होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, दो के जोड़े, कैन, वुड, फिर 2 का जोड़ा, तो 6 तो इन 2 के जोड़े हो गए। और 2 के कितने जोड़े होते हैं? 3 जोड़े हो गए ना, तो एक 3 का जोड़ा, मे, मस्ट और माइट हो गए। पहले 2 के जोड़े, फिर एक 3 का, 2 के 3 जोड़े, 3 आते 3 का जोड़ा, फिर 2 टू वाली हैं, यूज्ड टू और ऑट टू। ठीक है, और 2 ही वर्ब से बनने वाली हैं, डेयर और नीड। तो अब आप कैसे याद करेंगे? एक बार फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। पहले 2 के 3 जोड़े हैं, शैल, शुड, ऐसे कर लीजिए, विल, वुड, कैन, कुड, 2 के 3 जोड़े हो गए।
अब 3 का 1 है तो 9 हो जाएंगे, मे मस्ट माइट। फिर 2 टू वाले हैं, यूज्ड टू और ऑट टू। फिर 2 वर्ब से बनने वाले डेयर और नीड। तो ये हमारी टोटल हो गई 24 हेल्पिंग वर्ब। तो आप सोच लीजिए कितने सारे नियम होंगे हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने के। एक्टिव से पैसिव में खासकर जो हमारा प्रेडिकेटर सेक्शन है, क्योंकि वो तो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित है और हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, तो नियम तो सबके होंगे। चलिए एक बार मोटे मोटे तौर पर प्रेडिकेट चेंज कैसे कैसे करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। प्रेडिकेट चेंज, एक्टिव से पैसिव में प्रेडिकेटर चेंज में मैंने बताया आपको कि इसका स्थान नहीं बदला जाएगा। क्या नहीं बदला जाएगा? स्थान। एक्टिव से जब पैसिव बना रहे हो, अगर प्रेडिकेटर सब्जेक्ट के तत्काल बाद है तो हमें भी पैसिव वॉइस में तत्काल बाद रख देना है। अगर आधा भाग पहले और आधा भाग बाद में है तो हमें भी वही बात है, ठीक है ना। चलिए जैसे हमारा व्यवहार होता है, कोई आपसे विनम्रता से कहता है तो आप भी बड़ी विनम्रता से जवाब देते हैं। कोई आपसे अशिष्टता से र्यूडली बात करता है तो आप भी र्यूडली रिप्लाई करते हैं ना, वही वाली बात है भाई। प्रेडिकेट चेंज में जैसा प्रेडिकेट एक्टिव वॉइस में है वैसा ही पैसिव वॉइस में। तो पहला नियम, यदि एक्टिव वॉइस का प्रेडिकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्ले है, टीच है, रन है, ईट है, राइट है, यह उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस जुड़ा हुआ है, एस ई एस जुड़ा हुआ है। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले है, तो एस ई एस क्या है? प्लेज है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट है, तो फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस क्या है? ईट्स है। फर्स्ट फॉर्म में मान लिया टीच है तो फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस क्या है? टीचेस है। फर्स्ट फॉर्म में कुक है तो उसमें एस ई एस जुड़ता है तो कुक्स हो जाता है। या फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस है, डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है। अगर इन चारों में से कुछ भी है तो हम साथ साथ है, अब वर्ब भी गिनेंगे, याद रखना हेल्पिंग वर्ब गिनेंगे। चॉइस है ना, तो चॉइस पूरी गिननी है कि पैसिव वॉइस में काम आ रही है कि नहीं आ रही। अभी तक हमारी 1 और 2 काम आ गई। एक्टिव वॉइस में पुनः देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस है, प्लेज, डू प्ले, डज प्ले। इन चारों में से कोई रूप है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर बनने वाले कर्ता के अनुसार, क्योंकि ये जो सेक्शन आप दूसरा वाला भाग देख रहे हो पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो चूंकि प्रेडिकेटर को प्रेडिकेटर में बदलना है, तो अगर प्रेडिकेटर में ये है तो इसको इस प्रेडिकेटर में बदलना है। अब इज एम आर का निर्धारण कैसे करेंगे? चूंकि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में आते वो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके अनुसार जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके अनुसार इज एम आर का निर्धारण करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड रूल, अगर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस जो पढ़ रहे हैं जैसे प्लेड है, टीच की टॉट है, टेल की टोल्ड है, कुक की कुक्ड है, तो आप क्या करेंगे? या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड टीच है, डिड प्ले है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में एक बात विद्यार्थियों सदैव याद रखो, थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल रूप ही काम आ सकता है क्योंकि काम हो चुका है, ठीक है ना। अब तीसरा नियम, अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी इज एम आर वर्ब आईएनजी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर तो लिखेंगे नए कर्ता के अनुसार, प्लस बीइंग जोड़ेंगे और वर्ब में थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए चौथा नियम, वॉज वर्ब आईएनजी है यानी पास्ट कंटीन्यूअस है। जैसे पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स वाला, सेकंड ईड वाला पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस है। वाज वर्ब में एंज, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब के साथ वही बीइंग जोड़ेंगे कंटीन्यूअस बनाने के लिए और थर्ड फॉर्म बनाएंगे पार्टिसिपल यानी पैसिव वॉइस के लिए। फिर है अगर हैज है और थर्ड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी हैज के साथ थर्ड फॉर्म में हैज प्लेड है, हैज कुक्ड है। अच्छा एक बात डिस्कस करते हैं, आपको मैं एक बात सिंपली बताऊं कि अधिकतर इंग्लिश में आपने देखा होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी क्या है? प्लेड है। एक सामान्य विद्यार्थी कैसे पता करेगा कि वो थर्ड फॉर्म आई है या सेकंड फॉर्म आई है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड फॉर्म है
तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, और थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। जैसे प्लेड है, अगर प्लेड के पहले जो 24 हमारी हेल्पिंग वर्ब जो अभी हमने बोर्ड पे डिस्कस की उनमें से कोई भी आ गई है तो थर्ड फॉर्म है प्लेड, लेकिन उसके पहले 24 में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म है। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करें प्लस थर्ड फॉर्म कर दें। अगला नियम ये कहता है अगर एक्टिव वॉइस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेड के साथ बीन जोड़े और वर्ब की थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म रखें। अब एक बार थोड़ा विश्लेषण करते हैं। मैंने बताया कि कुल 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, 11 प्राइमरी की कहलाती हैं और 13 सेकेंडरी की कहलाती हैं। तो अभी तक जो आपने बोर्ड पे ये 6 नियम जो देखे हैं ये केवल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से संबंधित नियम हैं। गिनते हैं, डू डज 2, डिड 3, डू वाली हो गई, फिर इज ए वार वाली 5 है, इज ए वार वाज वर हो गई 5, 5 6 7 8 हो गई। फिर मैंने कहा हैव की 3 होती है, हैज हैव हैड, ये 11। ये जो पहले 6 नियम बने हैं 11 हेल्पिंग वर्ब के लिए, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से संबंधित नियम हैं। PHV प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हैं। अच्छा बताइए कि अगर प्राइमरी की 11 हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें 6 नियम चाहिएंगे तो सेकेंडरी की तो 13 है, उनके लिए 6 तो कम से कम मानो, 11 के लिए 6 है तो सेकेंडरी की 13 के लिए तो 6 से ज्यादा मानो। लेकिन यहां आप सौभाग्यशाली हैं, 11 के लिए 6 नियम है, 13 के लिए एक ही नियम है। वो देखिए जो सेकेंडरी का एक ही नियम है, ये एक ही नियम है सेकेंडरी का। जैसे सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब का हो या मॉडल का हो, मैंने बताया आपको सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब को अंग्रेजी मॉडल कहा जाता है, जिनकी संख्या 13 है और उनके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब को या मॉडल को पुनः एक बार आपको स्मरण करा दूं कि सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब 13 कैसे होती, 2 2 के 3 जोड़े बताए, शैल शुड विल वुड कैन कुड, फिर 3 का जोड़ा मे मस्ट माइट नो, फिर 2 वाले 2 जोड़े और टू और यूज्ड टू 11, फिर 2 वर्ब वाले नीड और डेयर, हो गई 13। उन 13 में से जो भी आ रही है उनके साथ फर्स्ट फॉर्म है, कैन प्ले है, शुड प्ले है, मस्ट प्ले है, यूज्ड टू प्ले है, ऑट टू प्ले है, जो भी है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब को कैन आई है तो कैन रखे, मे आई है मे रखे, शुड आई है शुड रखे, विल आई है वुड रखे, विल रखे, वुड आया वुड रखे, प्लस बी जोड़े और वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रेडिकेट के नियम। तो आज के वीडियो में हमने मोटे मोटे तौर पर सारे नियम पढ़े हैं। अब आपको अगले 2 या 3 वीडियोस में नियम पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, केवल इन नियमों को प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से परीक्षा में कैसे उपयोग करना है। सुनिश्चित रहे कि ग्रामर एक ऐसी चीज है विद्यार्थियों जिसमें कोई एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता। ये मैथमेटिक्स की तरह आपने एक्टिव का पैसिव करेक्ट बनाया, 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर देंगे। हाँ आपने आर्टिकल लिखा है, लेटर लिखा है, एप्लीकेशन लिखी, उसमें हो सकता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने करेक्ट भी लिखा है लेकिन एग्जामिनर ने 5 दे दिए। लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ ग्रामर है, यहाँ आपने राइट आंसर तो राइट उत्तर तो राइट आंसर बस, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।